मूवी की शुरुआत में हम कुछ माउंटेन क्लाइंबर्स को देखते हैं, लेकिन तभी एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग मारे जाते हैं। इसके बाद हमें एलिस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और वहीं जॉब करती है। एलिस के ज्यादा फ्रेंड नहीं है और ना ही वह अपनी फैमिली के साथ रहती है। एक दिन एलिस जब अपने ऑफिस जा रही होती है तो रास्ते पर उसे एक शख्स मिलता है जिसका नाम एडम होता है, जिसे देखकर वह काफी अट्रैक्ट हो जाती है। ऑफिस पहुंचने के बाद में भी वह एडम के बारे में सोचती रहती है। जब लंच टाइम होता है तो एलिस बाहर जाती है और वह एडम को ढूंढने लगती है। एडम वहीं पर पास में ही गया था, इसलिए वह एडम को ढूंढ लेती है, लेकिन तभी एडम देख लेता है कि वह उस पर नजर रख रही है। उसके बाद एडम एक टैक्सी मंगवाता है। वह एडम को इतना पसंद करने लगी थी कि वह एडम के साथ चल देती है। घर जाने के बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं और एलिस यह सब खत्म करके वहां से जाने लगती है। तब एडम उसे कहता है कि तुम कल फिर से आना, लेकिन एलिस कुछ नहीं बोलती है और एलिस को यह सब करने के बाद गिल्टी फील होता है और वह सोचती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही है और अब वह एडम को भुलाना चाहती है, लेकिन बार बार उसके ख्याल में एडम आ जाता था। वह एडम को भुलाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट भी होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ज्यादा कुछ नहीं कर पाता था। और अगले ही दिन एलिस को बुक स्टोर पर रखी एक बुक मिलती है जो कि एडम के बारे में होती है, जिसमें बताया गया था कि एडम ने माउंटेन एक्सीडेंट में 6 लोगों की जान बचाई थी। वह वही एक्सीडेंट था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और उस एक्सीडेंट के बाद एडम काफी फेमस हो गया था। यह देखकर एलिस काफी खुश होती है और वह फिर से एडम के पास पहुंच जाती है, जहां फिर से वह उसके साथ इंटीमेट होती है। यहाँ पर एलिस एडम से उस एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। तब एडम उसे बताता है कि वह एक्सीडेंट काफी खतरनाक था और उसी एक्सीडेंट में उसकी गर्लफ्रेंड भी मारी गई। और यह सब सुनकर एलिस को भी उसके लिए काफी बुरा लगता है और घर जाने के बाद एलिस अब अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि अब उसे एडम के साथ रहना था। और तब वह अपने बॉयफ्रेंड के घर से निकलकर एडम के घर पर पहुंच जाती है, लेकिन वह देखती है कि वहां पर पहले से ही एक लड़की थी। तब एलिस सोचती है कि शायद यह लड़की एडम की गर्लफ्रेंड होगी और एडम उसे धोखा दे रहा है, लेकिन तभी वह लड़की बताती है कि वह एडम की बहन है। और जब एलिस यह सुनती है तब उसे एडम पर विश्वास हो जाता है। तब एडम की बहन, जिसका नाम देवरा है, वह उसे बताती है कि यह घर मेरा ही है, मैं कुछ दिन के लिए बाहर गई थी इसलिए एडम इस घर पर रह रहा था। और तब देवरा एलिस को एडम के घर का पता देकर वहां से भेज देती है और अब वह एडम के घर पर पहुंच जाती है। जब वह एडम के घर पहुंचती है तो एडम उस वक्त घर पर नहीं होता है। कुछ देर बाद एडम अपने घर आता है और जब वह एलिस को देखता है तो काफी खुश हो जाता है। दोनों रात में फिर से इंटीमेट होते हैं और अगली सुबह एलिस को उसकी फ्रेंड मिलती है। वहीं उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारी नई रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी क्योंकि यह तुम्हारा अट्रैक्शन है। लेकिन इसी बीच एक चोर एलिस का बैग छीनकर भागने लगता है और तभी एडम भी वहां आ जाता है और वह चोर को खूब मारता है। और जब एलिस वहां पर पहुंचती है तो एडम को ऐसा लगता है कि जैसे एलिस से उसे प्यार हो गया है और तब एडम उसे शादी के लिए पूछता है। तब एलिस सोचती है कि यह तो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी वह हाँ कर देती है। अगले दिन जब वह एडम के घर पर होती है तब उसे घर के बाहर एक लेटर मिलता है, जिसे देखकर वह बहुत शॉक हो जाती है। उस लेटर पर लिखा होता है कि तुम संभल जाओ और तुम्हारी यह रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। एलिस उस लेटर को एडम को भी दिखाती है और तब एडम बोलता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास रखनी चाहिए और इन फालतू के लेटर्स पर ध्यान मत दो। और तब एडम और एलिस दोनों चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं और तब एडम उसे अपनी फेवरेट जगह भी दिखाता है। वह दोनों एक स्टैचू के पास पहुंचते हैं और तभी ये लोग वहां पर बहुत मस्ती करते हैं और एडम वहां एलिस की बहुत सी फोटोज लेता है ताकि उसके पास इस खुशी की निशानी रहे। और तब ये लोग जंगल के रास्ते एक रिवर तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक घर होता है। उस घर में ये दोनों रात भर रुकते हैं और इंटीमेट होते हैं। एलिस जब अपने घर वापस आती है तो उसे फिर से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि एडम से शादी करना तुम्हारी एक भूल थी। वह लेटर पढ़कर एलिस को ऐसा लगता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ये सब कर रहा है। वहीं दूसरी ओर एक दिन एडम अपने दोस्तों को शादी की पार्टी दे रहा होता है और वहां एलिस को भी साथ लेकर जाता है, लेकिन पार्टी में एलिस बोर हो रही थी। एलिस की बहन डेवरा भी वहां होती है और तब एलिस उससे बात करने लगती है। डेवरा एलिस को एक नेकलेस भी गिफ्ट करती है जो कि एलिस को काफी पसंद आता है। इसके बाद एलिस अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगती है और तभी उसे एक रिपोर्टर का कॉल आता है और वह रिपोर्टर बताती है कि जब उसने एडम की स्टोरी पब्लिश की थी तब उसके पास भी एक लेटर आया था और वह लेटर एक लड़की की थी जो कि बोल रही थी एडम ने उसके साथ गलत किया है। और तब एलिस उस लड़की का एड्रेस लेकर उस लड़की से मिलती है और तब वह लड़की बताती है कि वह एक रिपोर्टर है और उसने एडम का इंटरव्यू लिया था। उसकी एडम के साथ दोस्ती भी थी। वो दोनों एक रात पार्टी में गए थे। तब एडम उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया और तब एडम ने जबरदस्ती उसके साथ गलत किया। यह सब सुनकर एलिस को कुछ भी समझ में नहीं आता है और तब एलिस वहां से घर आ जाती है और वह हर वक्त सोचती रहती है कि उसने कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी, क्योंकि वह एडम के बारे में अब तक कुछ भी नहीं जानती।
उसी वक्त एलिस को एडम के रूम में एक ड्रॉवर दिखाई देता है। जब वह उस ड्रॉवर को खोलती है तो उसमें काफी सारे लेटर्स मिलते हैं। उन्हीं में से एक लेटर को पढ़ती है जो कि एक लड़की का था, जिसमें लिखा होता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि जो तुम मेरे साथ करते हो वह बहुत ही अजीब है। लेकिन उसी वक्त एडम वहां आ जाता है, जिसे एलिस पर शक होता है। एडम एलिस को पूछता है कि वह लंच के वक्त ऑफिस पर नहीं थी, उसने कॉल किया था, और तब एलिस बताती है कि वह एक मीटिंग में गई थी। एडम कई सारे सवाल करता है। इसी बीच उसका एक फ्रेंड वहां आ जाता है और एडम उसके साथ बाहर चला जाता है। एडम के जाने के बाद एलिस फिर से वह लेटर को पढ़ने लगती है, जिस पर उस लड़की का एड्रेस भी लिखा होता है। एलिस उस लड़की के घर पर पहुंच जाती है, लेकिन घर पर उस लड़की के बजाय उसकी मॉम होती है। उस लड़की की मॉम एलिस को बताती है कि वह लड़की 7-8 महीने से घर वापस नहीं आई है। उस लड़की की माँ एलिस को बताती है कि उसकी शादी हो गई थी और इसलिए वह एडम से ब्रेकअप करना चाहती थी। लेकिन इसी बीच एलिस को उस लड़की की फोटो दिखाई देती है, जो कि उसी स्टैचू के पास कैप्चर की गई थी जहां पर एडम ने एलिस की फोटो कैप्चर की थी। तब एलिस सोचती है कि एडम और वो लड़की काफी क्लोज थे, इसलिए शायद एडम ने ही उस लड़की को गायब किया होगा। एलिस के घर पहुंचने के बाद एडम वहां आ जाता है। एडम वहां आकर एलिस से पूछता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। एलिस उसे बताती है कि तुम्हारे सारे लेटर मैंने देख लिए हैं। यह बात जानकर एडम को बहुत गुस्सा आता है। एडम बोलता है कि वह मेरा पास्ट था और मैं उन सबको भूलना चाहता हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और तब एलिस को खतरा महसूस होता है और वह वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। एडम उसका पीछा करता है, लेकिन एलिस नहीं मिलती। एलिस सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां बताती है कि उसके पति ने एक लड़की को मार डाला है। पुलिस को एलिस के बात पर यकीन नहीं था और तभी एडम वहां आ जाता है और एडम पुलिस को बोलता है कि वह एलिस को समझाए, वह उसके बारे में गलत सोच रही है। एडम वहां से चला जाता है और एडम के जाने के कुछ देर बाद एलिस भी निकलकर सीधा डेबरा के घर पर पहुंच जाती है। एलिस डेबरा को बताती है कि एडम पर उसे शक है कि उसने एक लड़की को मारा है। तब डेबरा एलिस से कहती है कि उसे भी ऐसा लगता था जैसे एडम कुछ गलत कर रहा है, इसलिए मैं ही तुम्हें वो लेटर भेजती थी ताकि तुम बच सको। एलिस को शक था कि उस लड़की की डेड बॉडी स्टैचू के पास हो सकती है और तब वह डेबरा के साथ वहां जाने लगती है। वहां पहुंचने के बाद वो लोग खोदने लगते हैं। थोड़ा खोदने के बाद उन्हें डेड बॉडी मिल जाती है। तभी एलिस को वैसा ही नेकलेस दिखाई देता है जैसा डेबरा ने उसे दिया था और तब डेबरा एलिस पर अटैक कर देती है और वह बताती है कि उस लड़की को उसी ने मारा है, एडम ने नहीं मारा है, क्योंकि वह एडम से प्यार करती थी। इसलिए वह एडम के करीब किसी भी लड़की को नहीं आने देती है और वह बचपन में एडम के साथ इंटीमेट भी होती थी। इसी बीच एडम भी वहां आ जाता है, जो कि डेबरा से एलिस को बचा लेता है, लेकिन डेबरा एडम को ही मारने वाली होती है। यह सब देख एलिस वहां पड़ी फ्लेयर गन से डेबरा को शूट कर देती है। लेकिन अब एलिस को ऐसा लगता है जैसे इन सब के बाद वह एडम के साथ नहीं रह सकती है और वह उससे अलग हो जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।